जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्विच लेडी ऑफिशियल पे। मैं सुजीत कुमार आपकी सेवा में उपस्थित हूँ मैथ का सेशन लेके। तो चलिए बिना देर किए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सेशन को कंटिन्यू करने से पहले बता दें, अभी चल रहा है LCM एंड SCF का पार्ट 2। इससे पहले LCM एंड SCF का पार्ट 1, उससे भी पहले स्क्वायर रूट पढ़ा चुके हैं, उससे भी पहले नंबर सिस्टम का पार्ट 9 तक पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे मैथ वाले प्लेलिस्ट पर जाके सभी को देख सकते हैं, ताकि आगे क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 1 पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? यदि दो संख्याओं का अनुपात 15:13 और उनका SCF 22 है तो संख्याएं क्या होगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? संख्या पूछ रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन हल करने का सबसे आसान होता है, ये संख्या है जो अनुपात में दिया हुआ है। तो संख्या मान के चलिए अनुपात में दिया हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 15:13। और संख्या निकालने के लिए ये SCF है, इसको गुना कर देंगे, संख्या निकल जाएगा। SCF को इसमें गुना कर देंगे, तो जहाँ गुना करते हैं 22, इसमें पहला संख्या निकालने का, इसमें भी 22 गुना कर देंगे, दूसरा संख्या निकलेगा। तो 15 गुना 22 कितना होगा? 330 हो जाएगा एक संख्या। दूसरी संख्या ये कितना हो जाएगा? 13 दूना 26 और 13 दूना 26 और 2 28। यानी एक संख्या मेरा 330 निकल गया और दूसरी संख्या 286 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना है? 330 और दूसरी ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? तो पहले तो संख्या अनुपात में दिया हुआ था और SCF दिया हुआ था, तो इस टाइप के क्वेश्चन इतना हल करने की जरूरत भी नहीं है। और एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट इसको हल गुना कर देंगे, यहाँ गुना करेंगे ऑप्शन से मिलाएंगे, फिर इसको गुना करेंगे 13 से, ऑप्शन से मिलाएंगे, जो ऑप्शन मिल गया वही मेरा आंसर हो गया। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? दो संख्याओं का LCM 864 है और उनका HCF 144 है, तो यदि एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन में सूत्र होता है LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो LCF कितना दिया हुआ है? 864 गुना HCF कितना दिया हुआ? 144। पहली संख्या कितना दिया हुआ है? 288 और दूसरी संख्या निकालना है, इसको x मान लेते हैं। देखिए इसको क्या है? इसको तो कैलकुलेशन है, काटाकुटी कर सकते हैं। देखिए 144 दूना 288, 2 बार में कट गया। और फिर इसको 2 से काटेंगे, 864 को 2 से 4 दूना 8 और 32 दूना 64, यानी दूसरी संख्या मेरा कितना हो गया? x बराबर 432 को ऑप्शन नंबर ए में है, यही मेरा आंसर हो गया। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें, कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 27 से पूरी तरह से भाज्य हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस संख्या को LCM किया जाता है, तो LCM बट करेंगे नहीं,
ऑप्शन से ही बनाएंगे, थोड़ा आसान होगा। तो कैसे ऑप्शन से बनाएंगे, तो देखेंगे 12 है तो इसमें क्या होगा 2 2 3, यानी वो संख्या 2 से कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। देखिए 3 से 2 से तो कट जाएगा बट 3 से ये संख्या नहीं कटेगा। तो मेरा ऑप्शन ए इनलिमिट होगा, ये हट जाएगा। ऑप्शन 1 छटा गया। ऑप्शन 2 चेक करते हैं। ऑप्शन 2 अगर चेक करते हैं तो 2 से कटेगा ही और 3 से कटेगा, 3 एकम 3, फिर हो गया 15। 3 से ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं देखते हैं, एक बार और चेक करते हैं। 3 एकम 3 16 हो गया, 5 या 15, 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है आंसर। फिर इसको चेक करेंगे, 2 से ही कट गया और 3 18 3 54, 3 से भी कट गया और 9 से भी कट जाता है, इसमें भी 9 आएगा, 9 से भी कट जाता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कह रहा था जो सभी से विभाज्य हो, तो छोटी संख्या यही है जो सबसे विभाज्य हो रहा है। तो आगे डी को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा ऑप्शन 540 ही हो गया। आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, 540 ही होगा। इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट हल करने में आसान होता है। सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल पर पहले आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब वह 20, 25, 35 और 40 से विभाजित की जाती है तो क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेष देती है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हल करने के लिए सूत्र होता है, ये संख्या जैसे x, y, z है तो ये संख्या x, y, z है तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो एलसीएम माइनस के। अब के कहाँ से आया, तो के जहाँ के बराबर कैसे निकालेंगे, जहाँ के हमको निकालने के लिए x माइनस ए, y माइनस बी, जेड माइनस सी, तीनों का अंतर है समान होगा, अंतर समान होना चाहिए, समान, तभी ये पुट किया जाता है। देखिए इसका अंतर समान मिलता है, ये 20 है, ये 14 है, दोनों घटाते हैं 6 आया, फिर 25 है, 19 है, घटाने पर 6 आया, 35 है, 29 से घटाने पर 6 आया। इसका मतलब मेरा के का मान जो है 6 हो गया, के का मान 6 निकल चुका है। अब ये सब संख्या का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये संख्या का एलसीएम सिंपल मेथड से आप लोग निकाल सकते हैं। कितना, 20, 25, उसके बाद 35 और 40, यही सब संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद 2 से भाग देते हैं तो हो जाएगा 10 दूना 20, 25 को तो 25 वैसे ही होगा, 35 को 35 वही होगा, 20 दूना 40, फिर 2 से लग जाएगा, 5 दूना 10, 25 तो ऐसे ही रहेगा, 35 तो ऐसे है, 10 दूना 20, फिर कटेगा कितना से, अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एक 25, 7 5 एक 35, 5 दूना 10। ठीक है, अब लगता है नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो कैसे करेंगे, 2 दूना 4, अब 5 एक 25, अब 25 चक 100, 100 सत्ते 700 और 7 दूना 1400। तो मेरा एलसीएम कितना हो गया, 1400। क्या बताए थे, एलसीएम एक्स वाई जेड का एलसीएम माइनस के का मान कितना है 6, तो माइनस के 6 घटा देंगे। जब इसमें से 6 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 1400 में 6 घटाते हैं 1394, कितना आएगा 1394। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन हल करने के लिए ऐसे ही नियम बनाते हैं। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 307 और 330 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 3 और 7 बचेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन हल करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन हल करने के सबसे पहले क्या करते हैं, x माइनस ए y माइनस बी, अगर जेड तो है नहीं लेकिन अगर जेड होगा तो जेड माइनस सी का जो अंतर आएगा अंतर का HCF निकाला जाता है। HCF महत्तम समावर्तन निकाला जाता है। यहाँ तो दो ही संख्या है, तो इसलिए सबसे पहले 307 माइनस 3, तो संख्या कितना मेरा हो गया 304 मिला। उसके बाद y है 330 माइनस 7, कितना मिला 323। अब ये दोनों संख्या का मौसो कैसे निकालेंगे? तो मौसो निकालने के लिए भाग विधि से मौसो निकाल सकते हैं। एक बार में भाग देते हैं तो 304, ठीक। उसके बाद आ गए यहाँ 19, फिर 304 यहाँ रख देंगे, फिर इसको काटेंगे 16, एक बार में काटते हैं तो 19 से बचा कितना 11 और 14, फिर 6 बार में काटेंगे 114 हो जाएगा। जब पूरा कट गया तो HCF मेरा क्या हो जाएगा, ये यहाँ जो बचा हुआ संख्या वही HCF कहलाता है। तो HCF मेरा कितना हो गया 19, और जो HCF होता है वही मेरा संख्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या। तो मेरा बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गया इसमें 19, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया होगा, इसलिए मेरा आंसर यही हो गया। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन तो ऐसे समाप्त हो चुका है, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग।